पद्मा जी से आग्रह है कि वे शारदा देवी ट्रस्ट का परिचय दें। वे सभी सम्मानित साथियों को सलाम और सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों और साथियों का स्वागत है। हमारे सम्मानित होने वाले शिक्षक दोनों राजेंद्र जी और चौथी राम जी का होना हमारे लुटे पुटे विश्वास को आज एक नया विश्वास दिला रहा है। हम उनसे कहना चाहेंगे, किनसे ये आप सोच समझ लीजिएगा, तुम्हारे पास अतीत का बदला लेने का श्राप है और हमारे पास भविष्य के सपने देने वाले शिक्षक हैं। हमारे खास मेहमान खुसूसी जो बाहर से आए प्रोफेसर आशीष जी और संजय जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। जीपी मिश्र जी का कंधे से कंधा मिलाकर चलने और लड़ने का हौसला आज भी हमारी ताकत है और प्रणय जी का होना हमारे लिए राजेंद्र जी की पीढ़ी और नौजवानों की पीढ़ी के बीच का वो लिंक है कि ये कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब मैं शारदा देवी ट्रस्ट की तरफ से कुछ चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। शारदा देवी ट्रस्ट 14 दिसंबर 2006 से ही अपना काम, उनके जन्मदिन से ही अपने काम को शुरू कर चुका था, लेकिन सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम 2008 में बाल भारती स्कूल में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम लोगों ने बालिकाओं को साइकिल और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। फिर शारदा जी के विद्यालय में ही पंखे और अन्य व्यवस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की। इस तरह ट्रस्ट शिक्षा से जुड़े चीज़ों में मदद करने के लिए कटिबद्ध रहा है। 2015 में हमने प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का सम्मान किया, जो हमारे लिए बहुत यादगार पल था और जिसकी याद हमारे दिलों में जिंदा है। आज उसी क्रम में हम अपने दो विद्वानों का, प्रोफेसर्स का और जो सामाजिक सरोकार रखने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारा ये पूरा दौर 2006 से बहुत स्मूथ नहीं था, लेकिन हम जिस शिक्षिका के नाम पर काम कर रहे हैं वहाँ डूबना हमें अलाउड नहीं था। इसलिए उनको याद करते हुए जब तक सांस है तब तक अनवरत ये कारवां, ये काम चलता रहेगा। अब शारदा देवी से जुड़ी चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। शारदा जी प्रधानाध्यापिका थी। वे मानती थी कि शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर होना या बड़ी डिग्रियां हासिल करना भर नहीं है, बल्कि शिक्षा वह है जो आदमी को बेहतर मनुष्य बनाए, जो सम्मान से जीना सिखाए और अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ने का साहस पैदा करे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2004 में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सामाजिक जीवन में निरंतर सक्रिय थी और शिक्षक संघ की मंडल की उपाध्यक्ष थी। आप देख सकते हैं कि उनका दायरा कितना बड़ा था। शिक्षक व शिक्षा से इतर शिक्षक संघ का ऑफिस बियरर होना 3 बच्चों के साथ, और वो भी जब पितृसत्तात्मक पारिवारिक आंधी सब कुछ तहस नहस करने पे आमादा हो, तब सब तरफ सहेजने और संघर्ष का साहस लिए वो मैदान में डटी रही। वो परिवार ही नहीं सहेज रही थी, वो विद्यालय के प्रांगण में रहते हुए विद्यालय को भी सहेज रही थी, जहां हर आने वाली बच्ची खिल सके और बढ़ सके। विद्यालय का प्रांगण और घर का आंगन अपने बायोलॉजिकल बच्चे, तीनों बच्चे और विद्यालय के बीच की रेखा को मिटा रहा था। विद्यालय परिवार और अपना परिवार मिलकर एक व्यापक परिवार हो गया था शारदा जी के लिए। शेर तो शायर ने मोहब्बत पे लिखा है, पर मैं शारदा जी के लिए ये एक मोहब्बत का नया आयाम, डायमेंशन लेके आ रहा है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो सारा जमाना। तो शारदा जी के लिए मैं ये कहती हूँ
कि उनके बायोलॉजिकल 3 बच्चे और विद्यालय परिवार में आने वाले बच्चे, कौन सी मोहब्बत, कब ये बच्चे उन शक्लों में आ जाते थे और वो बच्चे इन शक्लों में आ जाते थे। इस तरह उनकी मोहब्बत अपनी बायोलॉजिकल से लेके अपने स्कूल के बच्चे और स्कूल के बच्चों से बायोलॉजिकल बच्चों के बीच में कैसे घुली मिली थी, ये उनकी शख्सियत की खासियत थी। वे हिंदी और संस्कृत की ज्ञाता थी। उन्होंने जीवन भर अनगिनत बालिकाओं को पढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। घर और बाहर दोनों मोर्चे पे साहस और स्वाभिमान के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जिया। पर मैं उनसे जब लेट 90s में मिली, तब से उनकी आखिरी सांस तक हर मुलाकात में उनकी प्यारी हंसी और कोमलता बहुत सुकून देती थी। अब मन करता है कि शारदा जी से पूछती, इतनी तरलता और इतनी सहजता आपने कैसे बचाई जब जीवन इतना कठोर था? तो मुझे खुद ही लगता है कि वो मुझसे कहती, बच्चों से प्रेम। नेहरू से लेके लेनिन तक इसी बच्चों के प्रेम की ऊष्मा से कठोर संघर्ष की जमीन पे संघर्ष करते रहे। लेनिन से जुड़ा हुआ एक वाकया सुना था, जब किसी ने आफ्टर रेवोल्यूशन उनसे पूछा, हु विल बी योर प्रिविलेज्ड क्लास? देन ही रिप्लाइड, आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, हमारे प्रिविलेज्ड क्लास में। नेहरू का पार्टीशन के बाद स्वराज भवन का वो हिस्सा उन बच्चों के लिए दे देना, वो अनाथ जब वो अनाथ हो गए, ये प्रेम ही था जो हमारे इन साथियों को संघर्ष, इन नेताओं को, इन शिक्षकों को संघर्ष की राह पे चलाता रहा। हमारे समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचने वाले अनेक विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने बतौर शिक्षक, बतौर पेरेंट, नेता अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सहेजा व संवारा है। अनेक मोर्चों पे लड़के, उन्हीं में एक थी शारदा जी। मात्र 53 साल की उम्र में उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ और 2006 में अपने सारे संघर्षों को अलविदा कह गई। पर वो ना अपने बच्चों को बल्कि अपने से जुड़े सभी लोगों को के दिल में एक चिराग जला गई कि हम सबको अपना बेस्ट, अपने समाज को, अपने शिक्षक के बतौर अपने छात्रों को लौटाना है। आज उसी कड़ी में प्रोफेसर चौधरीराम जी और प्रोफेसर राजेंद्र जी को सम्मानित करके हम खुद आश्वस्त हो रहे हैं कि हम सही राह पे हैं। ट्रस्ट के मेंबर के तौर पे आपके सुझावों का और सहयोग का हमेशा स्वागत है। हम एक इवॉल्विंग प्रोसेस में हैं, हमसे कुछ छूट जाए तो उसको बियर करिएगा और शारदा जी के विजन पे हम इस ट्रस्ट को आगे ले जा सके, इसमें आप सबके सहयोग की आकांक्षा है। अंत में चंद लाइनें जो उनकी बेटी ने अपनी माँ के लिए लिखी थी कभी, वो पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। माँ, काश सब बेटियों की माएँ बिल्कुल तुम जैसी होती। बेटियों की बला ले ले अपने ऊपर, बेटियों की बला ले ले अपने ऊपर, उसके खौफ, उसकी पाबंदियां, उसके पहरे, उसके खौफ, उसकी पाबंदियां, उसके पहरे सब बदल जाएं घने प्रेम और विश्वास में। सब बदल जाएं घने प्रेम और विश्वास में। कहे बेटियों से कंधे सीधे रखो और सिर ऊंचा, कंधे सीधे रखो और सिर ऊंचा, नाजुक नहीं मजबूत बनो। खास प्यार ऐसे शिक्षकों को और शुक्रिया सभी साथियों को।